अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू चौहान ट्यूटोरियल्स। चौहान ट्यूटोरियल्स की तरफ से आज एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेके हाज़िर हो गया हूँ, जिसमें आप लोगों को फेसबुक की ऐसी खुफिया सेटिंग्स बताने जा रहा हूँ जो हम सब के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, आपको पता है आजकल सोशल मीडिया का दौर है और हर बंदा सोशल मीडिया यूज़ कर रहा होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि जो भी हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं वो प्लेटफॉर्म हमारी सारी इन्फॉर्मेशन जो है बैकएंड पे सेव कर रहा होता है। जी हाँ, आप जो भी एक्टिविटी करते हो, ठीक है, फेसबुक के अंदर जो भी करते हो आप लोग, उसका रिकॉर्ड रख रहा होता है फेसबुक, ठीक है, बिना हमें उसका पता चले। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जो एक्टिविटी फ़ेसबुक पे करते हैं उसका रिकॉर्ड, वो एक्टिविटी आपकी जाके फ़ेसबुक के पास सेव ना हो, तो ये वीडियो आप लोग गौर से देखें, स्टेप बाय स्टेप देखें, वीडियो को मिस मत करें। ऐसी खुफिया सेटिंग्स बताने जा रहा हूँ जिनको अप्लाई करके आप लोग अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं, अपने अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं और फेसबुक जो है आपकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो सेव नहीं कर सकेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। सबसे पहली सेटिंग्स जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो है प्रोफाइल लॉकिंग के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी बंदा आपकी प्रोफाइल को जो है एक्सेस ना कर सके, आपकी प्रोफाइल की जो डिटेल्स हैं वो हर बंदा ना देख सके, आपके फ्रेंड्स के अलावा कोई बंदा जो है आपके प्रोफाइल की डिटेल्स वगैरह जो है आपकी पर्सनल डिटेल जो है वो कोई बंदा ना देख सके, तो ये ऑप्शन आप लोग इस्तेमाल करें। इसके लिए आपने क्या करना है, ये 3 डॉट पे क्लिक करना है। आपने 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से सेटिंग्स में चले जाना है। जैसे ही आप सेटिंग्स में जाएंगे ये ऑप्शन आपके पास ओपन होके आ जाएंगे। यहाँ पे आपने देखना है, ये देखें जी, प्रोफाइल लॉकिंग का एक ऑप्शन है। ये इसने पहले 3 ऑप्शन बताए हुए हैं कि अगर आप ये जो है ऑप्शन को एनेबल करते हैं तो क्या क्या होगा। ओनली फ्रेंड्स विल सी द फोटोज़, पोस्ट एंड स्टोरीज़ ऑन योर प्रोफाइल, यानी आपके जो सिर्फ फ्रेंड्स हैं, आपकी फ्रेंड लिस्ट में जो लोग हैं वही आपकी पोस्ट वगैरह को देख सकेंगे। बाकी लोग जो हैं वो आपकी स्टोरीज़, आपके फ़ोटोज़ वगैरह जो हैं, पोस्ट वगैरह नहीं देख सकेंगे। तो आपने जस्ट करना क्या है, यहाँ पे लॉक योर प्रोफाइल पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ से आपकी प्रोफाइल जो है वो लॉक हो जाएगी। ये देखें जी, यू लॉक्ड योर प्रोफाइल। ये मेरी प्रोफाइल लॉक हो गई है। मैं यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ और बैक चला जाता हूँ। अगली जो सेटिंग मैंने आप लोगों को बतानी है वो ये है कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है, हमने जो है किसी के मोबाइल पे या किसी के जो है पीसी, लैपटॉप पे हम क्या करते हैं, अपने फेसबुक आईडी को ओपन कर लेते हैं और हम वहाँ पे लॉग आउट करना भूल जाते हैं, जिससे हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो इसका हल भी मैं आप लोगों के लिए आज लेके आ गया हूँ, आपने परेशान नहीं होना। इसके लिए आपने क्या करना है जी, जस्ट आपने दोबारा इसी 3 जो ये डॉट बने हुए हैं इस पर क्लिक करना है और सेटिंग्स में चले जाना है। ठीक है, इसी सेटिंग्स में आपने दोबारा आ जाना है और इस सेटिंग में आके आपने नीचे जो है स्क्रॉल डाउन करते जाना है। यहाँ पे आपको एक जो है ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन ढूंढ लेना है, सिक्योरिटी एंड लॉगिन। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ मेरी सारी डिटेल यहाँ पे ओपन होके आ जाएगी कि मैंने किस किस डिवाइस पे लॉगिन किया हुआ है। ये देख लें जी, ये मेरा मोबाइल का आ रहा है, ठीक है, कि मैंने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है। ठीक, उसके बाद ये मेरा दूसरा मैसेंजर पे मैं लॉगिन हूँ। अब आप लोगों के पास ये यहाँ पे डिटेल आ जाएगी कि किस किस डिवाइस पे आप लॉगिन हैं। तो आपने क्या करना है कि अगर आप चाहते हैं कि हम इसको जो है घर बैठे इसको लॉग आउट कर दें, तो यहाँ पे आपको ये 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, ये 3 लाइनें ऐसी नज़र आ रही हैं, 3 डॉट। यहाँ पे इस पर क्लिक करना है आपने। इस पर क्लिक करके ये देखें लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आपने इसको लॉग आउट कर दें। मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको लॉग आउट करेंगे तो ये आपको 2 सेकंड के अंदर वहाँ से लॉग आउट कर देगा, ठीक है। ये भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सेटिंग है जो कि आप लोगों को ज़रूर कर लेनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं अपनी अगली सेटिंग की तरफ, ठीक है। वो सेटिंग है कि आप जो है अपने फेसबुक के थीम को जो है चेंज कर सकते हो। वो डार्क मोड पे आप इसको कर सकते हो। डार्क मोड करने के जो है कुछ फ़ायदे हैं।
अगर आप डार्क मोड पे अपने थीम को रखते हो, एक तो आप लोगों की आंखों के लिए जो है इसकी लाइट वगैरह नुकसानदेह नहीं होगी, और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि इससे बैटरी काफ़ी जो है कम कंज्यूम होती है। आपने वही 3 ये लाइनें जो बनी हुई हैं इन पे क्लिक कर देना है। इन पे क्लिक करके आपने नीचे आ जाना है। ये देखें, ये यहाँ पे मून सा बना हुआ है, ये डार्क मोड आपको नज़र आ रहा होगा, डार्क मोड का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से ये देखें ऑन और ऑफ़ का ऑप्शन नज़र आ रहा है। आपने यहाँ से आके जो है इसको ऑफ़ कर देना। ये देखें, जैसे ही मैंने इसको ऑफ़ किया ये डार्क मोड एनेबल हो गया है। तो यहाँ से आप लोग अपना जो है डार्क मोड इसको एनेबल कर सकते हैं। अगली सेटिंग्स जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो ये है कि बाज़ औक़ात क्या होता है, हमारे फ्रेंड्स, हमारे दोस्त जो हैं हमें बार बार टैग कर रहे होते हैं किसी पोस्ट पे, ठीक है। तो आप लोगों को उससे काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा होता है। आपकी टाइमलाइन पे वो टैग की हुई पोस्ट जो हैं शो हो रही होती हैं। तो इससे भी आप लोग जो है छुटकारा हासिल कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि अगर आपको कोई टैग वगैरह करता है तो वो पोस्ट आपकी टाइमलाइन पे शो ना हो, तो आपने उससे कैसे बचना है, उसके लिए भी आपने ये 3 लाइंस जो हैं इन पे क्लिक कर देना है। इन पे क्लिक करने के बाद ये सेटिंग्स में चले जाना है, ठीक है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपने प्रोफाइल टैगिंग का एक ऑप्शन होगा, वो ढूंढना है आपने। यहाँ से सेटिंग्स में आके ये प्रोफाइल लॉकिंग का हो गया, ये हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे है प्रोफाइल एंड टैगिंग, ये प्रोफाइल लॉकिंग के बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ है प्रोफाइल एंड टैगिंग। आप यहाँ से इसको क्लिक करोगे, ठीक है। ये सारी डिटेल यहाँ पे आ गई है। हु कैन पोस्ट ऑन योर प्रोफाइल, आपकी प्रोफाइल पे पोस्ट कौन कर सकता है। यहाँ से आपने इसको ओनली मी करना है। हु कैन सी व्हाट अदर्स पोस्ट ऑन योर प्रोफाइल, जो दूसरे लोग पोस्ट करेंगे, यानी जो दूसरे लोग आपके प्रोफाइल पे टैग करेंगे तो उसको कौन देख सकेगा। यहाँ से आपने क्या करना है, इसको आप लोग जो हैं यहाँ पे ये फ्रेंड्स सिलेक्टेड है, इसको आप यहाँ से ओनली मी कर सकते हो। जैसे ही आप ओनली मी करोगे, अगर आपको कोई टैग भी कर देता है तो वो पोस्ट आपकी टाइमलाइन पे किसी को शो नहीं होगी। तो आप ये टैगिंग वाले मसले से भी जो है जान छुड़वा सकते हो, ठीक है। उससे अगली सेटिंग्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेटिंग है। क्या होता है कि कभी कभार हम जो है अपना अकाउंट वगैरह डिलीट करना चाह रहे होते हैं, फेसबुक का अकाउंट। तो जब हम फेसबुक का अपना अकाउंट वगैरह डिलीट करते हैं तो जाहिर सी बात है उसके साथ हमारा सारा डाटा भी डिलीट हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपने अकाउंट डिलीट करना है और अपने फ़ेसबुक की सारी इन्फॉर्मेशन जो है, आपके फ़ोटोज़ वगैरह, आपकी जितनी भी जो है वहाँ पे सेटिंग्स वगैरह पड़ी हुई हैं, आपकी पोस्ट वगैरह, फ़ोटोज़ वगैरह, अपने सारे डाटा को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। जी हाँ, सिंगल क्लिक की मदद से आप लोग उसको जो है डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए आपने क्या करना है, यही 3 डॉट्स पे आपने क्लिक कर देना है और सेटिंग्स में चले जाना है, ठीक है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आपने एक ऑप्शन ढूंढना है, डाउनलोड इन्फो के नाम से एक ऑप्शन होगा। ये देखें जी, डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, ठीक है, आगे मज़ीद ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास कि आप लोग क्या क्या चीज़ें जो है डाउनलोड करना चाहते हो। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस शो हो जाएंगे, वहाँ से आपने जो है ऑप्शंस सेलेक्ट कर लेने हैं कि आप लोग अपने फ़ोटोज़ जो हैं, अपनी पोस्ट, क्या क्या चीज़ें आप लोग यहाँ से डाउनलोड करना चाहते हो। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इससे आपने परेशान नहीं होना, ठीक है जी। हम उतनी देर तक वेट कर लेते हैं। ये देखें जी, यहाँ से ये मेरे पास ये सारी डिटेल शो होके आ गई है, ये सारे टिक लगे हुए हैं। आप लोगों को जो जो चीज़ें चाहिए, ये देखें, सेव्ड आइटम्स एंड कलेक्शंस, आपकी जितनी भी पोस्ट हैं, जितनी आपने सेव की हुई हैं, ठीक है, वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद आपके मैसेजेस, पोस्ट, पेजेस एंड प्रोफाइल्स, पोल्स, इवेंट्स, फेसबुक गेमिंग, प्लेसेस, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। आप यहाँ पे सबको, अगर सारा कुछ आप जो है डाउनलोड करना चाहते हो सबको टिक कर दें। अगर आप जो है जस्ट अपने फ़ोटोज़ वगैरह चाहते हैं तो आप सिर्फ उन्हीं को जो है टिक कर दें। ये टिक करने के बाद ये नीचे देखें, यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट फ़ाइल, इस पे आपने क्लिक कर देना है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। ये देखें जी, अ कॉपी ऑफ़ योर इन्फॉर्मेशन इज़ बीइंग क्रिएटेड, ठीक है।
तो ये क्रिएट हो चुकी है। इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपको फ़ौरन ये डेटा डाउनलोड करके दे देगा, क्योंकि काफ़ी सारा डेटा है, तो इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये देखें पेंडिंग आ रहा है, तो आपने थोड़ा इसके लिए वेट कर लेना है। कुछ देर बाद आपकी वो जो है फ़ाइल, वो एक फ़ाइल की सूरत में सारा डेटा आपके पास डाउनलोड होके आ जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद जो सेटिंग्स मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जो सेटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, वो इन सब सेटिंग से ज़रूरी और इंतहाई इम्पॉर्टेंट सेटिंग है, जिसके बारे में हम सबको पता होना ज़रूरी है। और वो सेटिंग वही है जो मैंने शुरू में बात की थी कि हम जो एक्टिविटी भी फेसबुक पे कर रहे होते हैं, वो फेसबुक उसको नोट कर रहा होता है, फेसबुक उसको बैक एंड पे उसको सेव कर रहा होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि फेसबुक आपकी फ्यूचर एक्टिविटीज़ को सेव ना कर सके, या फेसबुक ने जो आपकी एक्टिविटीज़ सेव कर ली हैं आप उनको ख़त्म करना चाहते हैं, उनको क्लियर करना चाहते हैं, तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। जी हाँ, तो आपने दोबारा इसी सेटिंग्स में आ जाना है, वो 3 लाइनों पे क्लिक करके। यहाँ पे सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपने एक ऑप्शन ढूंढना है ऑफ फेसबुक एक्टिविटी। ये देखें जी, ये एक्टिविटी लॉग के बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ है ऑफ फेसबुक एक्टिविटी। इसको क्लिक कर देना है। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, ये मेरे पास ये ऑप्शंस जो हैं यहाँ से शो होके आगे हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा क्लियर हिस्ट्री, मतलब मेरी फ्यूचर जो है पहले वाली हिस्ट्री जो है फेसबुक ने जो सेव की हुई है, अगर मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ मैं वो भी क्लियर कर सकता हूँ। मैं यहाँ से क्लियर हिस्ट्री पे जो है क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से देखें क्लियर और योर ऑफ फेसबुक एक्टिविटी फ्रॉम योर अकाउंट। ठीक है, यहाँ से कहता है आपकी तमाम जो हिस्ट्री है वो डिस्कनेक्टेड हो जाएगी आपके जो है अकाउंट से। ठीक, यहाँ से मैं क्लियर हिस्ट्री कर देता हूँ। ये देखिए मेरी हिस्ट्री क्लियर हो गई है। उसके बाद अब अगर आप चाहते हैं कि फर्दर जो आपकी हिस्ट्री है, यानी फ्यूचर हिस्ट्री आपकी, अगर फेसबुक उसको सेव ना करे, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे है डिस्कनेक्ट फ्यूचर एक्टिविटी का एक ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखें फ्यूचर ऑफ फेसबुक एक्टिविटी, ये मेरी जो है यहाँ से देखें आप लोग, ये ऑन हुई पड़ी है, मतलब ये सेव कर रहा है। यहाँ से मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको ऑफ़ करता हूँ तो देखें यहाँ से मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कि टर्न ऑफ फ्यूचर एक्टिविटी, कि वाकई आप फ्यूचर एक्टिविटी जो है फेसबुक की ये टर्न ऑफ़ करना चाहते हैं। ये नीचे 2 ऑप्शन है, एक टर्न ऑफ का और एक कैंसिल का। मैं यहाँ से टर्न ऑफ कर देता हूँ। मैंने ये टर्न ऑफ कर दिए। अब फेसबुक जो है मेरी एक्टिविटीज़ को सेव नहीं कर सकेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसकी समझ ज़रूर आ गई होगी। ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों को फेसबुक की चंद सेटिंग्स के बारे में बताया है, जो कि हम सब के लिए जानना ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दुआ में याद रखिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।